जो सांसदों का डेलीगेशन जा रहा है उसमें एक डेलीगेशन को लीड करने के लिए उन्होंने मुझे चुना है। इस इशू पर जो पूरा देश एक है और सारे पॉलिटिकल पार्टी भी पक्ष विपक्ष सब एक है कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट स्टेट भी है और वहाँ आतंकवादी पैदा किए जाते हैं कि बातचीत होगी कश्मीर के मामले में तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पर बात होगी। मैं लीडर ऑफ डेलीगेशन बना फॉर द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, तो कई देशों, मैं अफ्रीका के कई देशों में गया, नाइजीरिया गया, साउथ अफ्रीका गया, केनिया गया, कई देशों में गया। जब देश की सुरक्षा की बात आती है तो हमेशा देश में देखा गया है इंडिया पूरा यूनाइटेड रहता है, कोई नॉन एक्टर्स नहीं है, स्टेट एक्टर ही है। पाकिस्तान ही प्रमोट करता है टेररिज्म को, अब दुनिया के लोग जानते हैं। मेरी अगुवाई में जो डेलीगेशन जाएगा वो सऊदी अरेबिया, बहराइन, कुवैत और अल्जीरिया जाएगा। ये सातों डेलीगेशन चुने गए हैं, उसमें कई डेलीगेशन के नेता विपक्ष के लोग हैं। पाकिस्तान आतंकवाद के द्वारा हिंदुस्तान पे हमला करता है और फिर कहता है कि हमें, और फिर पाकिस्तान कहता है कि हमें कोई लेना देना नहीं है। दूसरी मांग जो मैंने की कि एक ऑल पार्टी डेलीगेशन जाना चाहिए, ये बात मैंने 25 अप्रैल को की, फिर मैंने इसको दोहराया 27 अप्रैल की प्रेस कॉन्फ्रेंस को, और फिर 10 मई में जब सीज फायर हुआ तो मैंने सीज फायर के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की तभी भी मैंने ये बात रखी और स्पेशल सेशन की भी बात रखी। ना तो ट्रंप ने टेररिज्म की बात की, मुझे याद है 26/11 के बाद प्रधानमंत्री जी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने फैसला किया कि अब हमें एक ऐसा कदम उठाना चाहिए जिससे विश्व को साबित हो जाए कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट स्टेट भी है और वहाँ आतंकवादी पैदा किए जाते हैं। तो और साथ साथ ये भी बताएंगे कि किस तरह से, किस बेरहमी के साथ उन्होंने मुंबई पे हमला किया। ये तथ्य जो हमारे पास थे हमने इकट्ठा किए, डॉक्यूमेंटेशन किया और इसके बाद अलग अलग डेलीगेशंस देशों में गई, यूएस, यूरोप, हर जगह। मैं लीडर ऑफ डेलीगेशन बना फॉर द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, तो कई देशों, मैं अफ्रीका के कई देशों में गया, नाइजीरिया गया, साउथ अफ्रीका गया, केनिया गया, कई देशों में गया, और वहाँ के विदेश मंत्री, पार्लियामेंटेरियंस, सभी को हमने संबोधित किया और बताया कि किस तरह से पाकिस्तान आतंकवाद के द्वारा हिंदुस्तान पे हमला करता है और फिर कहता है कि हमें, और फिर पाकिस्तान कहता है कि हमें कोई लेना देना नहीं है। अब ये तो साफ जाहिर हो गया कि अजमल वहीं से आया था, दस्तावेज भी सब साबित हो गए। तो निश्चित रूप से ये एक वातावरण पैदा हुआ विश्व में जिसका आज भी हमें फ़ायदा मिल रहा है। वो वातावरण पैदा हुआ कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है विच इज़ अ फैक्ट्री विच प्रोड्यूसेस टेररिस्ट्स, जो आतंकवादी पैदा करते हैं। और मैं समझता हूँ कि इसी की वजह से आज विश्व में ये एक देश, हर देश की लगभग सोच है जो पाकिस्तान से खास जुड़ा हुआ नहीं है कि भाई पाकिस्तान, इवन चाइना ने भी टेररिस्ट अटैक का विरोध किया और कहा कि निंदाजनक है। तो सभी जानते हैं कि पाकिस्तान के द्वारा ये होता है। अब उससे बट सभी स्टेट के साथ जोड़ना नहीं चाहते, लेकिन सभी को मालूम है। तो ये माहौल पैदा करना बड़ा ज़रूरी था। इस बीच आपको मालूम है कि जो टेररिस्ट एक्टिविटी कश्मीर में घटती गई, डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यालय में ही घटती गई। जब 2014 आया तो आप अभी आंकड़े देखोगे तो आज से कम टेररिस्ट अटैक्स हुए थे, आज से भी कम। ये शायद जनता को पता नहीं। 2014 में द नंबर ऑफ अटैक्स बाय टेररिस्ट इन जम्मू एंड कश्मीर
was less than what happened in later years after 2014. ये भी एक रियलिटी है। तो निश्चित रूप से एक ऐसा प्रभावित जो हमने कदम उठाया था उसका हमें फायदा हुआ। तो जब इस बार पहलगाम में आतंकवादियों ने हमला किया, बेरहमी से हमारे नागरिकों को मारा, तो तब 25 अप्रैल को, कि ये तो हादसा 22 को हुआ, 25 अप्रैल को मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मैंने 2 मांगे की वहाँ। पहली तो मांग ये थी कि एक स्पेशल सत्र बुलाना चाहिए पार्लियामेंट का, उसमें चर्चा होनी चाहिए और चर्चा के बाद एक रेजोल्यूशन पास होना चाहिए। अगर ऐसा रेजोल्यूशन पास होता तो निश्चित रूप से उस रेजोल्यूशन के साथ हम विश्व में जाते और हर देश को बोलते कि देखिए एक पार्लियामेंट की सोच है और इसमें विपक्ष और सत्ता पक्ष एक मत में है। और दूसरी मांग जो मैंने की कि एक ऑल पार्टी डेलीगेशन जाना चाहिए। ये बात मैंने 25 अप्रैल को की, फिर मैंने इसको दोहराया 27 अप्रैल की प्रेस कॉन्फ्रेंस को, और फिर 10 मई में जब सीज फायर हुआ तो मैंने सीज फायर के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की तभी भी मैंने ये बात रखी और स्पेशल सेशन की भी बात रखी। लेकिन पिछले लगभग 10-11 साल से मोदी जी विपक्ष की बात तो नहीं मानते, कि लगता है कि भाई कुछ हमारी बात सुन ली उन्होंने शायद। तो इस बात की बड़ी खुशी है कि प्रधानमंत्री जी और सत्ता पक्ष के लोगों को शायद ये ख्याल आ गया कि हो सकता है कि ये बात सही भी बोलते हों। और हम तो यही कहते हैं कि हमारी बात अगर सुन लोगे तो शायद हम कई काम इकट्ठा होकर कर सकते हैं कूटनीति के अंतर्गत, डोमेस्टिक पॉलिसीज़ में, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि भारत एक ऐसा देश बने जो एक पावरफुल स्ट्रॉन्ग हमारा राष्ट्र हो। तो कोई हर्ज नहीं होता विपक्ष की बात तो सुनने का, लेकिन मैं अब मुबारकबाद देना चाहता हूँ सत्ता पक्ष के लोगों को कि उन्होंने हमारी बात सुनी और एक ऑल पार्टी डेलीगेशन गया। उस समय भी ऑल पार्टी डेलीगेशन था, तो ये बड़ी खुशी की बात है। लेकिन सर इसमें कई नाम सामने आ रहे हैं सरकार की तरफ से। पार्टियों ने आपत्ति जताया है कि ये पार्टी तय करेगी किस पार्टी को अपने किस रिप्रेजेंटेटिव को डेलीगेशन में देना है। शशि थरूर का नाम सरकार की तरफ से आया, लेकिन कांग्रेस पार्टी डिनाइंग मोड में है उनके नाम पर। देखिए ऐसा इस डिबेट में मैं पढ़ना नहीं चाहता। अगर फैसला हो गया कि ऑल पार्टी डेलीगेशन जाएगी तो वो फैसले के साथ जो भी प्रोसीजर अडॉप्ट होगा वो होगा, उसके बारे में मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता। हम तो चाहते हैं कि ऑल पार्टी डेलीगेशन में कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा, कौन कहेगा कि लीडर ऑफ डेलीगेशन ये होगा या वो होगा, ये इसके बारे में मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता। वो तो राजनीतिक दलों की बात है। लेकिन जैसा आपने कहा कि 26/11 के बाद एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल बनाया गया था, सभी अलग अलग देशों में गए थे। हाँ। अब एक बार फिर से पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के मद्देनजर एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल बनाने का सरकार ने फैसला किया जो अलग अलग देशों में जाएगा। ये कौन तय करेगा? क्या आपको लगता है कि सरकार बेटर पोजीशन में है कि वो सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल गठित करे, या नहीं उस समय दल है वो तय करेंगे? नहीं उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह ने यही कहा था कि भाई आप अपने बताइए कौन डेलीगेशन में इंक्लूड करना चाहते। तो वो जो अनुमति थी वो दलों की थी कि भाई कौन कौन जाएगा आपकी तरफ से, वो तय करते थे। हाँ, हमारी सरकार ने कभी ऐसा नहीं कहा कि नहीं यही जाएगा और ये नहीं जाएगा। लेकिन अब सर एक आखिरी में से, लेकिन थरूर साहब जितने अनुभवी हैं, उनको यूएन का अनुभव है, विदेश राज्य मंत्री वो रह चुके हैं और इस पूरे मामले में वो एक देश के एक बड़े तो आप मुझसे ये बुलवाना चाहते हो ताकि मैं कहूं कि हाँ शशि थरूर को लीडर होना चाहिए ताकि कांग्रेस पार्टी उसमें वो, फिर आप टीवी चलाओगे, फिर विवाद खड़ा करोगे ना। आपको सवाल पूछना चाहिए क्योंकि आपको मालूम है जवाब नहीं दूंगा। मैं विवाद के लिए नहीं पूछ रहा। सरकार के लिस्ट में थरूर हैं, सरकार ने जो लिस्ट जारी की अच्छी बात है, तो अच्छी बात है, लेकिन पार्टी की लिस्ट में थरूर साहब नहीं है। इस सिचुएशन में इसमें मुझे क्या लेना देना है? पार्टी, मैं तो जो पुरानी परंपरा रही है मैं तो उसके बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। वो तो हर एक राजनीतिक आप चाहेंगे थरूर साहब को? नहीं, मैं चाहने का मैं तो बड़ी चीजें चाहता हूँ।
मैं तो चाहता हूं कि पत्रकार भी साथ में जाए। अगर आप ये डेलीगेशन बनाते, क्या आप डेलीगेशन पहली बात तो मैं अगर बनाता तो वो ऐसी बात होती तो मैं क्या करता, ये तो मैंने आज सोचा नहीं है और न मैं आपको जवाब देने वाला हूँ। लेकिन सर एक सवाल है, 8 में चूंकि आप गए थे, उस डेलीगेशन को आपने लीड भी किया था, एक सक्सेस स्टोरी आपने बताई जो कुछ अचीवमेंट हुआ भारत के। बिल्कुल बिल्कुल। अभी भी आप राज्यसभा के सांसद हैं। हाँ, तो मैं पार्टी का नहीं हूँ ना, इंडिविजुअल लीडर। नहीं, वो तो पार्टी डेलीगेशन जाती है ना, मैं तो एक इंडिपेंडेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ। अच्छा, एक सर अगली सवाल है, जो अचीवमेंट आपने 2008 में बताई, इस बार भारत के पास क्या अपॉर्चुनिटी है जब हमारी डेलीगेशन दुनिया भर में? जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है, जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है। अब देखिए, दुख की बात देखिए कि पाकिस्तान के साथ कुछ देश खड़े हुए, हमारे साथ कौन खड़ा हुआ? ताइवान तो खड़ा हुआ, क्योंकि टेररिज्म की बात उस वार्तालाप में आई ही नहीं, क्योंकि ना तो ट्रंप ने टेररिज्म की बात की, ट्रंप ने अपने भाषणों में कभी टेररिज्म की बात की। तो जो मुद्दा था वो टेररिज्म के हटकर वहां चले गया जहां लोग कहने लगे कि यार यहां तो मतलब कि न्यूक्लियर वॉर हो सकती है, तो लगभग टेररिज्म भूल गए। असली मुद्दा तो टेररिज्म है। तो इसलिए हमारी जो फॉरेन पॉलिसी होनी चाहिए उसका फोकस होना चाहिए कि ये जो पाकिस्तान स्टेट है ये टेररिज्म की फैक्ट्री है। और मैंने तो पहले भी कहा कि यूएपीए में संशोधन लाकर हमें एक शेड्यूल ऐड करना चाहिए जहां हम कहें कि टेररिस्ट स्टेट्स और उसके नीचे पाकिस्तान, ताकि हम विश्व में जाकर कह सकें कि इस टेररिस्ट के साथ आप व्यापार कर रहे हो, आप क्यों नहीं इनको कहते कि बंद करें, क्योंकि विश्व के लिए अच्छा है, हमारी प्रोग्रेस के लिए अच्छा है। वो भी उन्नति करेंगे पाकिस्तान के लोग, हम भी उन्नति करेंगे, और कश्मीर के लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है। तो शिकार नहीं बनेंगे और आम नागरिक शिकार नहीं बनेगा। तो फोकस फॉरेन पॉलिसी का टेररिज्म पे होना चाहिए। आपने सर बोला ट्रंप ने न्यूक्लियर का जिक्र किया, ट्रंप ने तो व्यापार तक का जिक्र किया इस बीच में। नहीं, देखिए, ट्रंप ने तो इतना ही कहा ना कि मैंने सीज फायर करवाया। उस बात में आज हम उस बात की चर्चा नहीं करनी आज, क्योंकि आज विषय अलग है। आज तो विषय ये है कि मैं प्रधानमंत्री जी को, सरकार को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि कभी कभार तो उन्होंने हमारी बात सुन ली। सर, आपके अनुभव से लेते हुए सवाल कि हमारा डेलीगेशन जो जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा शायद लोगों को नहीं पता एग्जैक्टली डेलीगेशन का काम क्या होता है। जब हम लोगों प्रतिनिधियों से, विदेश मंत्रियों से हमसे मिलते हैं, हम किस एजेंडे को आगे ले, क्योंकि अभी तक बातचीत हो रही है कि ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बताया जाएगा। नहीं, देखो, ऑपरेशन सिंदूर एक अकेला एक इंसिडेंट नहीं है, ये 2000 से चल रहा है। 26/11 हुआ, उरी हुआ, कई ऐसे हादसे हुए, पुलवामा हुआ। तो सबके बारे में बताया जाएगा कि पिछले 20-25 साल से पाकिस्तान ये हरकत कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान नहीं चाहता कि हिंदुस्तान आगे बढ़े, और आरोप हमारे पे लगाते हैं, और दहशतगर्दी और जो टेरर पैदा करते हैं वो हिंदुस्तान में करते हैं, और आरोप हमारे ऊपर लगाते हैं। तो ये बातें अगर विस्तार से विश्व में सभी देशों में कहीं जाएं, फैलाई जाएं, और वहाँ यही नहीं कि आप केवल एक ऑफिशियल डेलीगेशन से मिलो, आप वहाँ जाकर जनता से बात। फॉर एग्जांपल, हम केन्या गए, वहाँ कई हिंदुस्तानी हैं, तो हम उनको जाकर बताते हैं कि असलियत क्या है, शायद उनको नहीं मालूम। तो ये ऐसे अगर बातचीत होती है तो निश्चित रूप से ये फैलती है बात, और फिर पार्लियामेंटेरियन से बात होती है। एक तो हो गया कि आपने फॉरेन मिनिस्ट्री से बात कर ली, फिर पार्लियामेंटेरियन डेलीगेशन से बात होती है, उनके भी विभिन्न दल होते हैं, तो सभी दलों को संबोधित किया जाता है कि ये हुआ, ऐसा हुआ हमारे साथ, और उनको शायद तथ्य मालूम नहीं, उनको ये भी नहीं मालूम कि 2000 से चल रहा है, कईयों ने पुलवामा सुना नहीं होगा, किन्हों ने उरी सुना नहीं होगा। तो उनका अगर आप विस्तार से बताओगे और पार्लियामेंट्री डेलीगेशंस को बताओगे, जो दूसरी तरफ जहाँ भी आप जाते हो, तो वहाँ भी पार्लियामेंट को भी, वहाँ की पार्लियामेंट को भी ये तथ्य पता चल जाएंगे।
तो वो भी एक माहौल पैदा होता है पाकिस्तान टेररिस्ट स्टेट के खिलाफ। एक सुझाव सर आपका मान लिया गया, स्टिल यू आर डिमांडिंग द स्पेशल सेशन ऑफ पार्लियामेंट और रेजोल्यूशन आना चाहिए डेलीगेशन जाने। इसलिए कह रहा हूँ कि अगर रेजोल्यूशन पहले हो जाता और वो रेजोल्यूशन भी साथ में हम डेलीगेशन के द्वारा वो भी उनको बताते कि सारा विपक्ष हमारे साथ है, क्योंकि पार्लियामेंट्री डेलीगेशन रेजोल्यूशन तो यूनानिमस होता, क्योंकि हम सब सरकार के साथ खड़े हैं और पाकिस्तान को मैं तो समझता हूं कि एक टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर करना चाहिए। इनकी हिम्मत है या नहीं ये मैं नहीं जानता। सर, क्योंकि आपने बोला कि टेररिज्म के ऊपर बात होनी चाहिए, अभी जिस तरीके से सीज फायर अनाउंस हुआ या फिर जो IMF वाला जो मैटर रहा, उसके बाद में इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को लेकर काफी क्वेश्चन रेज किए गए ऑपोजिशन की तरफ से भी। क्या आपको लगता है कि ये जो अब मूव लिया गया है सरकार की तरफ से, वो कहीं ना कहीं जो है हेल्प करेगा और जो जिस तरीके की इमेज क्रिएट हो गई थी उसको कहीं ना कहीं सुधारने का काम भी ये मूव करेगा? और दूसरी चीज सर, एक और सवाल मैं पूछना चाहूंगी, जो इंटरनल जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स हो रही है सब मामलों को लेकर, क्या आपको लगता है कि उसको कहीं ना कहीं इग्नोर किया जाना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि आज के दिन इसके बारे में मैं दिल से मैं चर्चा कर लूँगा जो आपकी बात रखी है, हाँ, बट आज के दिन इस पे मैं जवाब नहीं दूंगा। डेलीगेशन जाने दो, इसके बड़े फ़ायदे होंगे। पहले भी हमें फ़ायदे हुए, जैसे मैंने आपको बताया, आतंकवाद कम हुआ, और आप आंकड़े देख लीजिए 2014 में और 2014 के बाद, तो आपको खुद पता चल जाएगा को आतंकवाद। देखिए, एक और बात है इसमें, मुझे ये विश्वास नहीं है कि पाकिस्तान दोबारा आतंकी यहाँ नहीं भेजेगा। ये मुझे विश्वास नहीं है, भेजेगा। तभी हमने कहा है कि अगर वो भेजेगा और ऐसा हादसा होगा, वी विल कंसिडर इज एन एक्ट ऑफ वॉर। कहा है ना, तो इसका मतलब हम भी जानते हैं, हमारा देश भी जानता है कि ऐसे दोबारा हो सकता है। तो आतंकवाद खत्म तो नहीं हुआ ना। तो आपका लक्ष्य तो ये था ना कि आतंकवाद खत्म करेंगे, वो तो आप खुद ही मानते हो कि ये दोबारा हो सकता है, लेकिन वी कंसिडर इज एन एक्ट ऑफ वॉर। तो इसमें बड़ी पाचीदे सवाल हैं, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई ज़रूरी नहीं है कि हम हर बात पे चर्चा करें। सर, आपने इस पीसी में एक बात कही है, मैं चाहता हूँ उस पर क्लैरिटी, कि आप मांग कर रहे हैं कि सरकार पाकिस्तान को आतंकी राष्ट्र घोषित करे। बिल्कुल करना चाहिए। मैंने पहले भी कहा है, पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा है, पहली बार नहीं कहा मैंने। UAPA को अमेंड करो, क्योंकि अब तो हम देखिए घोषित करते हैं टेररिस्ट। अच्छा, जिन टेररिस्ट को हमने घोषित किया जो हिंदुस्तान से बाहर रह रहे हैं, उनका तो कुछ नहीं हुआ, वो तो अभी भी रह रहे हैं। और जो टेररिस्ट आप हिंदुस्तान के आप घोषित करते हो अंदर रह रहे हैं, वो तो बेचारे कोई स्टूडेंट्स हैं, कोई तो मतलब कि ये UAPA का भी इस्तेमाल, इसमें थोड़ी चर्चा होनी चाहिए। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी की दूरगामी सोच है कि भारत ने आतंकवाद को एक प्रभावी जवाब दिया, और दुनिया को बताना कि आतंकवाद एक बहुत बड़ा नासूर है, दुनिया को खड़ा होना है। और भारत की स्ट्रैटेजी, भारत की सोच, तो मैं बहुत अनुग्रहित हूं माननीय प्रधानमंत्री जी का कि जो सांसदों का डेलीगेशन जा रहा है उसमें एक डेलीगेशन को लीड करने के लिए उन्होंने मुझे चुना है। जहां तक सुबह मुझे जानकारी मिली है कि मेरी अगुवाई में जो डेलीगेशन जाएगा वो सऊदी अरेबिया, बहराइन, कुवैत और अल्जीरिया जाएगा। तो जाकर के मैं ब्रीफिंग हम लोग लेंगे, और फिर भारत का प्रभावी पक्ष और अपने प्रधानमंत्री जी की सोच और भारत की एकता इस पूरे मामले में, और एक हमारे प्रधानमंत्री की बहुत विशेष सोच है जो बताना ज़रूरी है कि जो 7 डेलीगेशन चुने गए हैं उसमें कई डेलीगेशन के नेता विपक्ष के लोग हैं। ये बहुत बड़ी सोच है। हाँ, तो एक बहुत ही संवेदनशील इलाके में मुझे भेजा जा रहा है, मैं जाऊंगा, देश हित में जो भी काम करना हो करूंगा। शहबाज शरीफ ने एक्सेप्ट किया है कि उनके आर्मी चीफ ने उनको सूचना दी कि मिसाइल अटैक हुआ है, और उन्होंने एक बात ये की हम लोग बैठ के बात कर लें। डिफेंस मिनिस्टर की वार्निंग के बाद उनका बयान। देखिए, सवाल बैठकर बात करने का नहीं है, सवाल आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करने का है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2 पैमाने सेट किए हैं। आतंकवाद करोगे तो उसको युद्ध माना जाएगा, और दूसरा
कि बातचीत होगी कश्मीर के मामले में तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पर बात होगी। तो ये तो स्टैंडर्ड तय है, आपको रिस्पॉन्ड करना है। लेकिन एक भी आतंकवाद की कार्रवाई हुई तो बहुत प्रभावी जवाब दिया जाएगा। और जैसा माननीय रक्षा मंत्री ने बड़े अच्छे शब्दों का प्रयोग किया कि आप अभी गुड कंडक्ट के बिहेवियर पर प्रोबेशन में हैं, आपको दिखाना पड़ेगा। तो लेकिन वो तो एक अलग विषय है, बाकी तो उसका उत्तर सेना की ओर से दिया जाएगा। लेकिन भारत का पक्ष प्रभावी रूप से हम लोग रखेंगे, ऐसा हम लोग का पूरा विश्वास है। India launched a global campaign against Pakistan on terrorism. What is your first? This is a great foresight of the government of India and particularly the Prime Minister, that he has trusted members of Parliament of all political parties mainly to go and convey to the world the whole strategy of India for peace, amity, and above all, tough action against terrorism. Terrorism is a global curse. I'm very happy that the Prime Minister has chosen me to lead the delegation, one of the delegation, and I have been conveyed by the sources that I will be going to Saudi Arabia, to Kuwait, to Bahrain, Algeria, with my other colleagues who are part of the delegation. I'm grateful. We'll do our best to convey India's strategic position, wherein we are all for amity and peace, but we are also very clear that tough action has to be taken against terrorism, which India has shown recently in Pakistan. Pak PM said India and Pakistan should settle the issues on table. The question is not of mere making a statement. The question is one of action. Are you willing to stop supporting terrorism as an instrument of state policy? Are you going to take action against terrorists who are already convicted and against whom court proceedings are there? Why is it that wherever there is any global terrorism, some needle of suspicion is there in Pakistan? That is the benchmark. Therefore, we'll convey India's concern, we'll be getting a proper briefing. Beyond this, I have nothing more to add, except to convey my gratitude to Honorable the Prime Minister that he has chosen me as the leader of another delegation. इस इशू पर जो पूरा देश एक है और सारे पॉलिटिकल पार्टी भी पक्ष विपक्ष सब एक है, और जब देश की सुरक्षा की बात आती है तो हमेशा देश में देखा गया है इंडिया पूरा यूनाइटेड रहता है। और जिस हिसाब से हमारे आर्मी ने जिस कार्रवाई की, और वहाँ कोई नॉन एक्टर्स नहीं है, स्टेट एक्टर ही है। पाकिस्तान ही प्रमोट करता है टेररिज्म को, अब दुनिया के लोग जानते हैं। और जो जब अब उसका फुटेज आ रहा है, जिस तरह हमारे आर्मी ने उनके टेरर कैंप को बहावलपुर तक उड़ाया है, जहां से वो ट्रेनिंग देते थे, फंडिंग करते थे और टेररिस्ट को भेजते थे, सैकड़ों जो टेररिस्ट थे उनको वहां मारा है। और जो ये प्राइड का मोमेंट भी देश के लिए है। लेकिन आजकल प्रोपगंडा भी, फेक न्यूज भी चलाने का आपने देखा होगा कि जब चल रहा था ऑपरेशन, लोगों चलाने का कोशिश किया गया। तो भारत सरकार और हमारे प्रधानमंत्री ऑल पार्टी के हर एक जो मेंबर हैं उनको भेजा जा रहा है दुनिया भर में, खास करके बताने के लिए कि ये दुनिया में जहां भी टेररिज्म और टेररिस्ट एक्टिविटी हुआ है उसका जड़ पाकिस्तान में है। कोई न कोई कनेक्शन पाकिस्तान में मिल जाएगा, कहीं भी दुनिया में हुआ हो। तो दुनिया को बताने के लिए कि स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म चल रहा है, प्रूफ के साथ है। और वो जो एक फेक नैरेटिव बनाता है और लोन ले लेता है, पैसा ले लेता है, वो सब पैसा यूज करता है टेररिस्ट को बढ़ाने में ही। इसी के लिए हम लोग जाएंगे और जो देश की बात है या जो घटना हुई है, सारा बात वहां जा करके बताना और ये जो एक फेक नैरेटिव चल रहा है उसको भी खत्म करना, ये एक उद्देश्य है।